ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया कि मनन करते व मगन रहना या यह फर्स्ट स्टेज है। कहाँ भी हो लेकिन मन से समर्पित हो, वारिस हो, यह समझना है। उत्तर है, वैसे आज मुरली में बहुत अच्छी रीति बाबा ने समझाया कि कैसे हमारी अवस्था बनती है। हम 33 करोड़ आत्माएं जो भी है, ज्ञान तो सुनते हैं, लेकिन उसको समझने और समझकर जीवन में धारण कर प्रैक्टिकल लाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो ये जो 3 अवस्था बताई, वो तीनों अवस्था हमारी आएगी तब जब हम पुरुषार्थ को समझकर तीव्र बनाएंगे। तो पहले तो मैं ये कहूंगी, अगर ये अवस्था बनानी है, वारिस बनना है, तो पहले हमने जो योग की अवस्था के बारे में समझाया है, 4 अवस्था, वो इसमें पहली अवस्था बहुत महत्व की है, जो आज बाबा ने कहा, मनन चिंतन। तो ये अवस्था जितनी पक्की होगी उतनी लास्ट अवस्था मगन में अग्नि प्रकट करना वो नेचुरल हो जाएगा। तो इसके लिए यूट्यूब पर भी रखा है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है टॉपिक कि क्या करना है, और साथ साथ इसकी विधि भी बताई है। और हमने जो किया इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उसकी 13 ऑडियो भी आती है। अगर कोई इस बातों को करना शुरू करे तो 6 महीने में वो कहां से कहां पहुंच सकता है। तो पहले मैं कहूंगी कि ये चैनल को सब्सक्राइब करो, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसको आप प्लेलिस्ट में जा सकेंगे। प्लेलिस्ट में ग्रुप वाइज सब रखा है। स्पेशल टॉपिक में सारे राज, कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिकता से, साइंटिफिक रीति से भी समझाया है, कुंडलिनी चक्र की रीति से भी समझाया है। ये सब बातों को अच्छी रीति समझेंगे तो आपकी अवस्था लगन में मगन और मगन में अग्नि प्रकट करना इजी हो जाती है। तो आज 3 अवस्था बाबा ने कही। पहली वर्णन करने की, दूसरी मनन करने की, और तीसरी मगन अवस्था। तो जो पहली स्टेज है, बाबा ने कहा, वो सिर्फ वर्णन करते हैं। मना ज्ञान बहुत अच्छा है, आज बाबा ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, आज वरदान तो कितना अच्छा है? ये सब वर्णन करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं रखते। तो ये पहली स्टेज बाबा ने बताई। दूसरी बताई मनन अवस्था। मनन अवस्था ऐसी है, जो पहली स्टेज हम कहते हैं, उसकी विधि हमने बताई है कि क्या करना है। तो इस मनन करना अर्थात ज्ञान को पचाना, क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। घिसेंगे ना तो अंदर से जो हमारे चौथा मन है, सुपर मन, वो एक्टिव हो जाएगा और हमारे सारे चक्र के लेयर्स बदल जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तब ये तीसरी अवस्था आएगी। तो ये मनन करना अर्थात पचाना। जैसे हम भोजन लेते हैं, भोजन शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कौन सा भोजन आप लेते हो, कैसे पचाते हो, ये सब भी
अच्छी रीति हो तब खून शक्ति बनकर घूमेगा ना। हाँ? आजकल जंक फूड बहुत ले रहे हैं तो बीमारियां बढ़ रही है। तो पौष्टिक भोजन भी चाहिए, लेकिन उसके साथ आपकी सिस्टम अंदर कैसे उसकी कितना चबा के खाते हो, कितनी आपकी सिस्टम अच्छी है और कैसे पचता है, वो शरीर की शक्ति खून के रूप में बनती है, बाकी वेस्टेज से निकल जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा का जो भोजन है वो शुद्ध ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, वो उसका पौष्टिक भोजन है और मन उसका मुख है। मन द्वारा वो ये भोजन लेता है और व्यर्थ नेगेटिव ये सब जंक फूड है। इससे आत्मा बीमार हो जाती है और पौष्टिक भोजन, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये सब हम लेते हैं तो आत्मा पवित्र बनती है, शक्तिशाली बनती है। तो इसको पचाना अर्थात मनन चिंतन करना, जैसे हमने कहा इस बातों को 5 पॉइंट निकालना, कैसे रोज करना है, रोज का रोज क्या करना है, ये पहली विधि में बताया है। फिर जब आपकी ये अवस्था होती है तब आप मगन रह सकेंगे। कैसे? ये जो ज्ञान से हमारा पॉजिटिव लेयर बनने से अंदर के जो राज है वो सारा समझ में आएगा, मंथन कर सकेंगे और मंथन करके मक्खन निकालकर आप उसको घी के रूप में परिवर्तन कर सकेंगे। कई बार हमने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे वो घी बनता है। एक ही दूध की चीज से अनेक अनेक चीजें बनती है और सबकी आयु अलग अलग है और सबसे ज्यादा टिकाऊ घी है। ऐसे ही ये ज्ञान में भी हमारी जो अवस्था है उसमें ये जब हम मंथन करके राज समझ लेते हैं, फिर तब योग अग्नि प्रकट होती है और योग अग्नि में से हम हमारी ये मक्खन से ज्ञान प्रैक्टिकल संस्कार के रूप में बन जाते हैं। तब वो परमानेंट होने से हम स्वर्ग के पहले जन्म में आने के लायक बन जाते हैं। ज्ञान नहीं रहेगा, जैसे घी बनाते हैं तो दूध नहीं रहता, लेकिन घी बहुत लंबा समय रखते हैं और शक्तिशाली बनाता है। तो ये भी ये ऐसी ही चीज है। तो ये अवस्था ही हमें वारिस बनाती है, पहले जन्म में भी 108 में आने के लायक बना देती है। तो मन को समर्पित कर देना अर्थात पॉजिटिव संकल्प से भरपूर, इससे नेचुरली हमारी मनसा सेवा होती रहेगी, क्योंकि वाइब्रेशंस बदल जाएंगे, ओरा इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये पहली स्टेज जितनी पक्की, इतनी लास्ट स्टेज भी पक्की। तो लगन में मगन और मगन में अगन। तो जैसे दूसरा मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे लड़का लड़की होते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं या किसी की एंगेजमेंट होती है शादी करने की, तो उस समय उसकी अवस्था बदल जाती है ना। वैसे ये लड़का लड़की सभी से फ्रेंडशिप रखते हैं स्कूल में, या लड़के भी कितने फ्रेंड होते हैं, लड़कियां भी फ्रेंड होती है, लेकिन जिसके साथ उसको प्रेम हो जाता है तो वो फिर उसकी लगन लगती है। हाँ? उसको ही याद करती रहती है, उसने क्या किया, कैसे किया, ये कैसा था, कैसे मिला, बस उसको याद ही करती रहती है। सब कुछ करते हुए भी उसको ही याद करेगी। फिर धीरे धीरे वो लोग जब मिलना शुरू करते हैं तो फिर लगन में मगन, काम करते हुए, कुछ भी करते हुए वही व्यक्ति दिखाई देगा और उसके साथ बिताई हुई सब बातें
याद भी आती रहेगी और देखते भी रहेंगे, ये किया ऐसे किया, है ना। तब फिर तीसरी स्टेज आती है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, यह है अगन अवस्था। ऐसे ही हमें भी अभी पहले पता नहीं था कि परमात्मा कौन है, लेकिन अभी हमें पता है कि परमात्मा कौन है, उसका कार्य क्या है, उससे कैसे शक्ति मिलती है, इससे हम क्या बन सकते हैं, सब ज्ञान आ गया। तो चलते फिरते मनन करना है, मना ये पहली स्टेज, वही बातें याद रहे। फिर जब ये बातें हम याद आती रहेगी तो फिर वही बातों में हम मगन हो जाएंगे। मना बाबा की बातों के साथ विजुअलाइजिंग दोनों साथ साथ चलेगा। सब कुछ करते हैं, घर में रहते हैं, घर के साथ सभी के साथ बात करते हुए सब कुछ करते, जैसे मैंने मेरे अनुभव और दिनचर्या मनचर्या सेट करने में प्रश्न उत्तर में बताया कल कि कैसे हमारी ये शरीर एक मशीन की तरह, ऑटोमेटिक मशीन की तरह बन जाता है, क्योंकि आत्मा एक उसकी शक्ति वापस आ जाती है, स्विच ऑन किया, काम करते रहेंगे, लेकिन मन बुद्धि बाबा से जुड़ेगी। ये एक लगन अवस्था, अरे सॉरी, मगन अवस्था है। और मगन अवस्था वाले के एक एक संकल्प पॉजिटिव होंगे। कितनी भी बुरी परिस्थिति होगी, लेकिन उसके पति भी पॉजिटिव ही होंगे, और फिर उसका निश्चय भी बढ़ेगा। सारी दुनिया एक हो जाएगी, लेकिन उसको पता है वो क्या कर रहा है, कभी भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, अचल अडोल हनुमान जी की तरह अवस्था हो जाएगी। तो तब ये मगन अवस्था होगी, तब हम लगन, सॉरी, अगन माना योग अग्नि उत्पन्न कर सकेंगे, बीज रूप स्थिति, जिसमें हम कितने भी पाप कर्म हमारे होंगे वो भस्म करते ही जाएंगे, बाहर आते जाएंगे, भस्म करते जाएंगे। तो वो आत्माएं ऐसी उसकी अवस्था होगी, योग के प्रयोग वो नेचुरल करेगी, औरों को भी सिखाएगी, औरों को भी समझाएगी, औरों का भी कल्याण करेगी, प्रजा बनाएंगे ना, तो तब वो राजा बन सकेंगे ना। पहली अवस्था है आगे जाने की, फिर आगे जाके प्रजा भी बनाना पड़ेगा जो राजा बनना है। तो इसीलिए बाबा ने आज कहा कि मगन रहने वाले ही सदा निर्विघ्न रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं रह होता कि विघ्न आते ही नहीं, विघ्न जरूर आएंगे और डबल फोर्स से आएंगे, लेकिन उसकी अवस्था ऐसी होगी जो विघ्न के रूप में न देखकर उसको आगे बढ़ने की एक मशीनरी या आगे बढ़ने का एक तक मिली है, उस समझकर उसको पार कर देगा, जैसे एक खेल है। तो इसीलिए विघ्न तो आएगा, और लेकिन वो खुद निर्विघ्न बन जाएगा, अवस्था ऐसी हो जाएगी जिससे वो विघ्न विनाशक बनने के लायक बनेगा। गणपति कौन है? विघ्न विनाशक। तो ये हमारी ही तो अवस्था है। तो ये वही आत्माएं इस सृष्टि परिवर्तन में आगे होगी, उस वही आत्माएं ये जो भी डायमेंशन है एनर्जी के, उसमें भी वो आएगी। 33 करोड़ तो नहीं होंगे ना। तो इसीलिए बाबा ने ये भी आज कहा कि क्रिसमस पर वो उत्साह या कोई भी भक्ति में भी उत्साह प्राप्त करने के लिए उत्सव उत्सव चाहिए। कोई ऐसी
फेस्टिवल है तो खुश होंगे, उस दिन बहुत मजा करेंगे, दूसरे दिन वैसे के वैसे। और हमारे पास ये खुशी उत्साह नेचुरल है, तो रोज उत्सव त्योहार ही त्योहार है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता। तो क्रिसमस को याद किया कि भाई वो ट्री बना, क्रिसमस ट्री बनाते हैं, वो क्या है, कल्प वृक्ष के तो यादगार है। और उसमें फिर तारे लटकाते हैं, डिजाइन करते हैं। तो ये सारे कल्प वृक्ष में जो भी आत्माएं, ये तारे समान है, सब तो नहीं, सारी दुनिया 800 करोड़ है कल्प वृक्ष की, लेकिन जो सितारे बनते हैं वही चमकते हैं, वही यादगार के रूप में सारे आभा मंडल में बताए हैं। तो है तो सब सितारे, लेकिन चमकने वाले सितारे 9 लाख ही है। तो वो तो सिर्फ कल्पवृक्ष बनाते हैं और कल्पवृक्ष में सितारे लटकाते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल बनते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बनना ही वारिस बनना या पहले जन्म में आना, ये सब चीजें जरूरी है। तो ये सब बातें अभी आपको ज्यादा समझनी है, ये 4 अवस्था की सब कुछ, तो आप YouTube पर आता है, दिनचर्या मनचर्या सेट करो, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो आता है वो करो, आप ऐसी अवस्था बना सकेंगे। क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है 108 में आना, और वही हम सबको बता रहे हैं, जैसे बाबा बता रहा है ऐसे हम भी यही पुरुषार्थ करते हैं और औरों को भी बता रहे हैं। जो जितना करेगा उतना प्राप्त करेगा, ठीक है। और हाँ, ये भी बताया कि जो बेहद की वैराग्य वृत्ति है वो भी उसी आत्मा की होगी, संपूर्ण संतुष्टता, जो मैंने कितने टॉपिक में समझाया कि जब तक हम दुनिया से डिटैच नहीं होते तब तक संतुष्टता जीवन में नहीं आ सकती। तो संतुष्ट होना माना सभी बातों से डिटैच, तब हम बाबा से जुड़े रहेंगे। तो लगन में मगन, बाबा की ही बातें सुनना समझना, फिर मगन हो जाना, वही दिखता रहे वही करता रहे, हा? और फिर योग अग्नि प्रकट करना, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि घर में बहुत आत्मा के साथ आप रहते हो और कई आत्माएं हमारे हमारे पर गुस्सा करती है, डांटती है, तो उसको शांत और चुप कैसे करें, हम कैसे चुप रहे। नहीं, हम चुप रहते हैं, बट कुछ बहाना भी बोलना पड़ता है, तो घर में सब शांत रहे और झूठ या बहाना से कोई पाप तो नहीं लगता। उत्तर है, देखो, झूठ ये झूठ ही है, लेकिन झूठ कौन सा है। अगर वो पुरुषार्थ के लिए है तो अलग बात है, लेकिन हमारी अवस्था नहीं बनी है और हम बहाना बाजी करते हैं उस बातों को शांत करने के लिए, तो पाप तो लगता ही है। उसको थोड़ा पता है कि आप उसको शांत करने के लिए कह रहे हो। और सभी दुनिया में हम भी परिवार के साथ सबके साथ ही रहते हैं ना, सभी दुनिया में सबके साथ हिसाब किताब है, इसीलिए तो आए हैं। तो वो तरीका नहीं है शांत करने का, झूठ बोलना बहानाबाजी करना ये तरीका नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है अवस्था। तो इसके लिए आज कई टॉपिक में हमने समझाया है, वो अवस्था बनाओ। सब आज प्रश्न के उत्तर में आता ही है, रोज आता है, और वो विधि बताई है वो फॉलो करो। तब आप सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, ये अवस्था होएगी। तब आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलना है। हम क्यों बहाना लगाते हैं, क्योंकि हमें बुरा लगता है। तो ये कुछ ना होवे ऐसी अवस्था बनानी है।
और ये करते हुए भी सारा दिन अच्छा ही उसके बारे में सोचते रहेंगे, तब ये होगा। तो इसके लिए बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, आपको ये सब सुनना पड़ेगा। रोज मुझे ये बातें रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, तो आप वो करो। और रोज क्षमा की कमेंट्री सुबह में उठकर यो अमृत वेला पावरफुल करके ये सभी आत्माओं के क्षमा याचना करो। और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम, योग के प्रयोग की विधि, ये सब प्रैक्टिकल करो। तब ये अवस्था बन जाएगी, वो कुछ भी कहे आपको कोई असर नहीं होगी। और जब आपका रिएक्शन नहीं होगा तो वो लोग बोलना ही बंद कर देंगे। और जब आप योग में पक्के होंगे, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, तो हर एक काम अच्छा ही होगा। ठीक है। ओम शांति।